हाय दोस्तों, मैं आपका भाई धर्मेंद्र आपको संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाने जा रहा हूँ। यदि यह प्रश्न आपको अच्छे लगे तो रोजगार भाई धर्मेंद्र चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन प्रेस कर देना है। प्रश्न नंबर 1, भारत के संविधान के अनुसार मवेशियों और पशुपालन का विषय किस सूची में शामिल है? उत्तर है राज्य सूची में। महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय संविधान में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, जिसमें पहली सूची संघ सूची जिसमें 97 विषय हैं, जैसे देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, शांति, रेल, डाक, बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि यह संघ सूची के विषय हैं। दूसरी सूची राज्य सूची जिसमें 66 विषय हैं, जैसे शांति व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, कृषि आदि। जबकि तीसरी सूची समृद्धि सूची में 47 विषय हैं, जैसे शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, विवाह तथा तलाक व वन आदि। अगला प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? उत्तर है 12 अनुसूचियां। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां, 25 भाग और 448 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में अब तक 103 संशोधन हो चुके हैं 2019 तक। अगला प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में बताया गया है? उत्तर अनुच्छेद 17 में। महत्वपूर्ण तथ्य, यह भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों को बताया गया है। अगला प्रश्न नंबर 4, कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है? उत्तर अनुच्छेद 370 में। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा 6 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 5, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आता है? उत्तर है राज्य सूची में। महत्वपूर्ण तथ्य, वर्तमान समय में राज्य सूची में 61 विषय हैं। अगला प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है? उत्तर है भाग 3। महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, इसे मौलिक कर्तव्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का शामिल किया गया है? उत्तर है 11वीं अनुसूची में। महत्वपूर्ण तथ्य, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किया गया है वर्ष 1992 में। अगला प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से है? उत्तर अनुच्छेद 25। महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर रहने वाले सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी देता है। अगला प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? उत्तर है अनुच्छेद 356 में। महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय संविधान के अनुसार 356 में राज्य आपातकाल के बारे में बताया गया है, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 10, भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? उत्तर है 395 अनुच्छेद थे। महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। हालांकि यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसे शुरू होने के समय 22 भाग और 8 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था, लेकिन अब भारतीय संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूचियों में 448 अनुच्छेद हैं 25 जनवरी 2020 तक। अगला प्रश्न नंबर 11, भारत के संविधान में 100वें संशोधन किस राष्ट्रपति के समय किया गया? उत्तर है प्रणब मुखर्जी। महत्वपूर्ण तथ्य, संविधान का 100वां संशोधन अधिनियम 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते की पुष्टि करता है। अगला प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021 जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम में संशोधन किया? उत्तर है 1991 में। महत्वपूर्ण तथ्य, दिल्ली 12 दिसंबर 1911 को भारतीय राजधानी बनी गई। इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। अगला प्रश्न नंबर 13, भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? उत्तर है 1995 में। महत्वपूर्ण तथ्य, 1995 में भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम पारित किया, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव थे। अगला प्रश्न नंबर 14, प्रश्न 14, भारतीय संविधान में 61वें संविधान संशोधन किसके बारे में बताया है? उत्तर है 61वें संविधान संशोधन में मतदाताओं के लिए आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यह 1989 में की गई थी। महत्वपूर्ण तथ्य, 61वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। प्रश्न नंबर 15, किस वर्ष में भारतीय सेनाओं ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया था? उत्तर है 1961 में। महत्वपूर्ण तथ्य, 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था। सेना का कोड नाम ऑपरेशन विजय था। प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरपालिकाओं से संबंधित है? उत्तर है 12वीं अनुसूची। महत्वपूर्ण तथ्य, 1992 में 74वें संविधान
संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची को जोड़ इसमें नगर पालिका की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारी शामिल है। प्रश्न नंबर 17, संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। उत्तर है 86वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, संवैधानिक 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 18, भारत के संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया? उत्तर है 1951 में। महत्वपूर्ण तथ्य, पहला संशोधन अधिनियम 1951 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 10 मई 1951 को पेश किया गया था और 18 जून 1951 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 19, महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की कितनी सीट हैं? उत्तर 19 सीट। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में सबसे अधिक राज्यसभा की सीट उत्तर प्रदेश राज्य में 31 सीट हैं। अगला प्रश्न नंबर 20, कितने राज्यों में विधान परिषद है? उत्तर है 6 राज्यों में। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। प्रश्न नंबर 21, वर्ष 2009 में 15वीं लोकसभा के विपक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है सुषमा स्वराज को। महत्वपूर्ण तथ्य, जबकि वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कर्नाटक के रहने वाले हैं। प्रश्न नंबर 22, लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? उत्तर है लोकसभा की उपाध्यक्ष को। महत्वपूर्ण तथ्य, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं जो राजस्थान के कोटा शहर के रहने वाले हैं। प्रश्न नंबर 23, 17वीं लोकसभा में संसद की महिलाओं सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर है 78 महिलाएं। महत्वपूर्ण तथ्य, वर्तमान समय में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। अगला प्रश्न नंबर 24, भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रपति। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 25, अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? उत्तर है राष्ट्रपति के पास। महत्वपूर्ण तथ्य, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगला प्रश्न नंबर 26, प्रथम लोकसभा का प्रथम सत्र कब शुरू हुआ था? उत्तर है 13 मई 1952 को। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया। इस लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 27, 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर है इंदिरा गांधी। महत्वपूर्ण तथ्य, आपातकालीन की अवधि के दौरान जो 19 महीनों तक चली, इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी। प्रश्न नंबर 28, 1994 के बाद से आमतौर पर एक वर्ष में राज्यसभा की कितनी सत्र बुलाए जाते हैं? उत्तर 3 सत्र बुलाए जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, संसद के दोनों सदनों सहित 3 सत्र बुलाए जाते हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, तीसरा शीतकालीन सत्र होता है। प्रश्न नंबर 29, भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या है? उत्तर है प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर 30, अंतिम जनवरी 1920, 1950, नवंबर 1951 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। उत्तर है हरिलाल जे कानिया। महत्वपूर्ण तथ्य, हरिलाल जे कानिया जो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश भी थे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय हिंद, जय भारत।